दोस्तों, क्या राहुल गांधी होंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री? क्या मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए तैयार है कांग्रेस? क्या देश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है? सवाल बहुत हैं और अब एक बड़ी भविष्यवाणी ने इस बहस को और भी गरमा दिया है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कही है। उनका दावा है कि राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिर क्या है ऐसा जो रेवंत रेड्डी को ये विश्वास दिला रहा है कि राहुल गांधी इस बार मोदी सरकार को चुनौती देंगे? क्या कांग्रेस में कोई नई रणनीति बन रही है या राहुल गांधी का जनता से जुड़ाव उन्हें मजबूत बना रहा है? सवाल ये भी उठता है कि क्या रेवंत रेड्डी की ये भविष्यवाणी सच साबित होगी और क्या भारतीय राजनीति एक नया मोड़ लेने जा रही है? और क्या कुछ कहा है रेवंत रेड्डी ने मोदी और राहुल गांधी के बारे में जानेंगे विस्तार से। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का मानना है कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ये बातें एबीपी नेटवर्क के द सदर्न राइजिंग समिट में कही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी रोज़ाना जनता के बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं और यह बात उन्हें एक शक्तिशाली नेता बनाती है। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने गरीबी से उठकर प्रधानमंत्री बनने का सफ़र तय किया है, जबकि राहुल गांधी एक संपन्न परिवार से हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आराम का त्याग करके जनता के लिए काम करना चुना है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी का परिवार एक लंबे समय से देश की सेवा करता आया है। उनके परदादा मोतीलाल नेहरू और दादा जवाहरलाल नेहरू ने अपने पैसे और आराम का त्याग करके भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी ने भी देश के लिए अपनी जान दी। इन सब के बाद राहुल की मां सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री बनने का मौका होने के बावजूद भी इस पद को ठुकरा दिया। दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने कहा है कि नेहरू गांधी परिवार का इतिहास त्याग और सेवा से भरा हुआ है और राहुल गांधी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने ये याद दिलाया कि कैसे राहुल गांधी ने जब अपनी लोकसभा सदस्य खो दी थी तो उनसे उनका सरकारी बंगला भी ले लिया गया था और उस वक्त उनके पास अपना घर भी नहीं था। राहुल गांधी ने उस समय भी इस कठिन परिस्थिति का सामना किया और कभी कोई शिकायत भी नहीं की। इससे ये साफ होता है कि उनके लिए सत्ता से अधिक महत्व जनता की सेवा करना है। रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि राहुल गांधी सिर्फ बड़े बड़े भाषण देने में नहीं बल्कि लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को समझने में विश्वास करते हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उनसे सीधा अपना रिश्ता बनाया। रेवंत रेड्डी का मानना है कि राहुल गांधी का यह काम उन्हें आम जनता को और करीब लाता है। इससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नई ताकत मिली है बल्कि लोगों के बीच एक भरोसा भी बनता गया कि राहुल गांधी उनकी परेशानियों को समझते हैं और उनका समाधान भी करना चाहते हैं। इसी बीच रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच तुलना करते हुए कहा कि मोदी गरीबी से उठकर प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी इस कहानी ने लोगों को प्रभावित भी किया है, लेकिन राहुल गांधी का सफ़र उनसे कुछ अलग है। वो एक संपन्न और अमीर परिवार से हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता की सेवा करने का रास्ता चुना। उनके पास सभी सुविधाएं थीं, लेकिन उन्होंने इन सुविधाओं का त्याग किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी का ये त्याग उन्हें एक खास नेता बनाता है। वो सच्चे अर्थों में जनता के नेता बन गए हैं। मोदी भले ही गरीबी से उठकर प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन राहुल गांधी ने भी अपना आराम छोड़कर जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है और ये बात उन्हें एक विशेष व्यक्ति बनाती है। दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के लिए फुल टाइम पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि राहुल गांधी हर समय यानी दिन रात राजनीति में ही लगे रहते हैं। वो हर दिन लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं।
वे सिर्फ चुनाव के समय में ही लोगों से मिलने नहीं जाते हैं, बल्कि हमेशा जनता के बीच ही रहते हैं। रेवंत रेड्डी का मानना है कि अगर कांग्रेस के बाकी नेता भी राहुल गांधी की तरह फुल टाइम पॉलिटिक्स में जुट जाएं तो कांग्रेस पार्टी देश के कई राज्यों को जीत सकती है। राहुल गांधी का यह तरीका अगर तेलंगाना से बाहर अन्य राज्यों में अपनाया जाए तो कांग्रेस के झंडे को और ऊंचाई मिल सकती है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के योगदान को समझते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा दी है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहले से ज़्यादा जोश में हैं। राहुल गांधी का सरल और सीधे जनता से जुड़ने का तरीका पार्टी के लिए लाभकारी साबित हुआ है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी के काम करने का तरीका बाकी नेताओं के लिए एक उदाहरण है। वे हमेशा जनता के करीब रहते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। यही वजह है कि लोग राहुल गांधी पर भरोसा करते हैं और उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? रेवंत रेड्डी का मानना है कि राहुल गांधी का जनता के प्रति ये समर्पण और उनका कठिन परिश्रम उन्हें एक मजबूत प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाता है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जनता के बीच अपनी जगह बनाई है, जिस तरह से वे देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर चुके हैं, उससे ये विश्वास होता है कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी का कहना है कि देश को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो सिर्फ चुनावी वादे न करे, बल्कि हर दिन जनता की भलाई के लिए काम करे। राहुल गांधी की फुल टाइम पॉलिटिक्स का मॉडल यही दर्शाता है कि वे राजनीति में सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए ही आए हैं। दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को देश का भविष्य बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी में देश को आगे ले जाने की क्षमता है। उनकी ईमानदारी, मेहनत और जनता के प्रति समर्पण उन्हें एक अलग नेता बनाता है। राहुल गांधी का परिवार और उनका खुद का सफ़र यह बताता है कि वे हमेशा देश और जनता के लिए तैयार रहते हैं। रेवंत रेड्डी का मानना है कि राहुल गांधी के जैसे नेता की देश को ज़रूरत है, जो हमेशा जनता के लिए काम करे और उनकी समस्याओं का हल ढूंढ सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।